हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सात क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो है सीबीएसई का रिलीज किया है, क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आपको तीन नंबर गिवन है, 6 रेज़ टू द पावर 4, 8 रेज़ टू द पावर 2 और एक तीसरा अननोन नंबर है के। तो ये तीन नंबर आपको गिवन है, उसका एलसीएम गिवन है 12 रेज़ टू द पावर 4। तो आपको बताना है, और दूसरा यह है कि के की वैल्यू आपको बतानी है। के कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के क्या होगी, एंड वी हैव टू शो द स्टेप। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं, हम एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एलसीएम मुझे लेना है तीन नंबर का, 672 और 120। तो स्टेप क्या होता है, आपको पता है कि मैं इन नंबर्स को प्राइम बेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्प्लिट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। पावर्स को अगर इन फॉर्म ऑफ पावर अगर मैं देखूं, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो ये लॉजिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 72 को मुझे ब्रेक करना है, तो 72 को मैं लिख सकता हूँ, बेस आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर इवन ऑड कैसी भी हो जाए, लेकिन बेस आपका प्राइम होना चाहिए। ये चीज लॉजिक है। तो 72 को मैंने स्प्लिट किया 2 to the power 3 और 3 स्क्वायर में। ऐसे ही मैंने 120 को स्प्लिट किया। बेस देख लीजिए, बेस अगर प्राइम नहीं होगा तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे तीनों बेस मेरे प्राइम नंबर्स हैं। तो 120 को मैंने स्प्लिट कर सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 1 और 5 रेज़ टू द पावर 1। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, स्प्लिट कर लिया। सही है। तो ये तो आपको लॉजिक था इस चीज का। अब मुझे निकालना है एलसीएम इन तीनों नंबर को। तो एलसीएम मैं कैसे लेता हूँ, मुझे सारे नंबर इंक्लूड करने होते हैं। और कैसे, वो अभी प्रोसेस बता देता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि टू कहाँ कहाँ आ रहा है, बेस टू यहाँ आ रहा है, बेस टू ये बेस 2। तो इनको मैंने सर्कल कर लिया तीनों को। ठीक है, तीनों नंबर इंक्लूड हो गए बेस 2 वाले। अब इन तीनों में से मुझे कौन सा नंबर लेना है, इन तीनों में से मुझे वो नंबर लेना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो। तो 2 की पावर 3 है, तो ये पावर हाईएस्ट है, या ये कोई एक ही, तो एक ही बार लेना है। जो मैंने सर्किल किया है कॉमन चीज को, एक बार लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो 2 की पावर 3 हो गया। सही है। मल्टीप्लाई सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं 3 पर। बेस 3 यहाँ पर है, बेस 3 यहाँ पर है, बेस 3 यहाँ पर है, सर्किल कर लिया तीनों को। अब इन तीनों में से मुझे कौन सा एक लेना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो, तो यानी 3 की पावर 2 ये हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया आपका 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई। अब मेरा लास्ट बचा 5। देखिए यहाँ पर 5 तो है नहीं, यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 1 यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखिए सारे नंबर मैंने इंक्लूड कर लिए, सारे नंबर सर्किल हो गए। तो एलसीएम मेरा आया 2 रेज़ टू द पावर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए अब एलसीएम 2 रेज़ टू द पावर 3 आपका हो गया 8, 3 रेज़ टू द पावर 2 हो गया 9, इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 हो गया 5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आया 360। तो ये हमारा लॉजिक होता है। लेकिन लॉजिक आपको यहाँ पर समझना है कि हम कौन सा नंबर लेते हैं। हम वो नंबर लेते हैं जो कॉमन होता है, बेस कॉमन होना चाहिए, पावर वो लेंगे जो हाईएस्ट होगी एलसीएम में। तो वही लॉजिक को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए 6 रेज़ टू द पावर, तो पहला नंबर क्या है मेरा, 6 रेज़ टू द पावर 4। तो इस नंबर को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। इसका बेस मुझे अभी 6 क्या है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके बेस को मैं प्राइम नंबर में स्प्लिट करूंगा। यानी 6 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 into 3। 2 भी मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, रेज़ टू द पावर 4 रहेगा। इसको मैं फर्दर और स्प्लिट कर लेता हूँ। तो इसको मैं, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 एक्सपोनेंट्स वाला लॉजिक, 3 रेज़ टू द पावर 4। अब ये देखिए, यहाँ पे आपका 2 भी प्राइम नंबर हो गया और 3 भी प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम, 8 रेज़ टू द पावर 2। अब 8 क्या है, 8 अभी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी 8 को मैं, अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूं, प्राइम नंबर, तो बेस प्राइम नंबर 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, बट उसके ऊपर एक पावर और लगी है 2, ये वाली पावर। सही है। चलिए, नाउ 3 into 2 कितना हुआ, 3 into 2 इज 6, एक्सपोनेंट वाला लॉ, ये वाला लॉ हम यूज करेंगे। a रेज़ टू द पावर m पर अगर n की पावर हो, आंसर क्या आता है, a into m into n, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यानी 3 into 2 विल बी बिकम 6, यानी 2 की पावर 6। सही है। तीसरा नंबर मेरा है के। तो के को मैं लिख सकता हूँ के की पावर, फॉर एग्जाम्पल एक्स, कुछ भी लिख दीजिए। अभी मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो अभी खाली के ही लिख देते हैं। चलिए, बट एक चीज और गिवन है इन सब के बीच, मुझे एक चीज और गिवन है, वो मुझे गिवन है एलसीएम। मुझे गिवन है इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आया है वो 12 रेज़ टू द पावर 4 आया है। चलिए एलसीएम को लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 4, ये ऑलरेडी गिवन है। जब मैंने एलसीएम निकाला था, यहाँ पे आप देखिए, एलसीएम को भी मैंने लिखा था प्राइम नंबर्स के, जो बेस है प्राइम नंबर्स हैं उसकी पावर्स में। ठीक है, तो यहीं पे हम काम करते हैं कि एलसीएम को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ प्राइम नंबर के बेस पे।
तो 12 को अगर मैं स्प्लिट करूँ, 12 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 और 4 तो है ही, सही है। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 में मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस 4 को हम स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4, सही है। नाउ यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉजिक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा एलसीएम आया, जो एलसीएम आया आपका निकल कर वो आया 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 4। चलिए अब यूज करते हैं लॉजिक। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, इन नंबर्स को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी कन्वीनियंस के लिए। 6 रेज़ टू द पावर 4 को मैंने लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4। 8 स्क्वायर को मैंने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 6 और के मुझे फाइंड करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं कॉमन नंबर देख लेता हूँ। मुझे क्या किया, हाईएस्ट पावर देखनी है। देखिए 3 की पावर ऑलरेडी 4 है, तो और कहीं से मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एलसीएम में आ रही है, तो इसको तो मैं एज़ इट इज़ रखता हूँ। अब देखिए 2 रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पर है, सर्किल करते हैं, और 2 रेज़ टू द पावर 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर कितनी पावर होगी जो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 8 आ जाए? अब लॉजिक आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था ये। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर x की कितनी पावर होगी, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 8 आ जाए, तो यानी हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की वैल्यू यानी 8 होनी चाहिए, तभी यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 8 आएगा। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k की जो वैल्यू होगी 2 रेज़ टू द पावर 8 होगी, तो यही सबसे छोटा नंबर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथ क्लासेस।